हम प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि बेटी को जिताइए, आइए मेरे प्रचार में लग जाइए। लोकसभा चुनाव के ऐलान होते ही, तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अश्विनी चौबे, छिदी पासवान, रमा देवी और कई ऐसे नेताओं का काट दिया। बिहार में सांसदों का टिकट काटा गया। अब ऐसे में नाराजगी कल अश्विनी चौबे की देखने को मिली। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर जब अश्विनी चौबे पटना पहुंचते हैं दिल्ली से, तो पहली बार मीडिया से वो रूबरू होते हैं और उनकी नाराज़गी सीधे तौर पर देखने को मिलती है, झलकते हुए नज़र आती है। और अब इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अश्विनी चौबे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मचने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में बड़ा जो पद है उस पर अश्विनी कुमार चौबे बैठे हैं। मगर कल जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और बक्सर लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद वो सीधे तौर पर जो है इशारों में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं और एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी को वो माँ भी बताते हैं। मगर उन्होंने सीधा सीधा कल कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा यही कसूर है और इसलिए ये सब हुआ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को रोहिणी आचार्य ने बड़ा ऑफर दे दिया है। देखिए, रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। INDIA ब्लॉक और बिहार में बात करें तो महागठबंधन के उम्मीदवार सारण लोकसभा सीट से बनाए गए हैं। एक तरफ सारण में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, NDA के प्रत्याशी हैं, राजीव प्रताप रूडी, उनको बनाया गया है। और ऐसे में देखिए, दो दिग्गज आमने सामने हैं और अश्विनी चौबे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। कल भी अश्विनी चौबे ने कहा था कि मैं लड़ूंगा। खूब जोर जोर से वो चिल्ला कर कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं लड़ूंगा, बक्सर नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले हम आपको अश्विनी चौबे का वो बयान दिखाते हैं कि अश्विनी चौबे पर रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान देते हुए बड़ा ऑफर दे दिया है। अश्विनी चौबे क्या पाला बदलेंगे, क्या होगा? सबसे पहले आप अश्विनी चौबे के उस बयान को सुनिए, फिर हम आपको सुनवाते हैं रोहिणी आचार्य किस तरीके से अश्विनी कुमार चौबे को बड़ा ऑफर देते हुए नजर आ रही हैं। बक्सर में मैं ही रहूंगा। आज से नवरात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। चुनाव प्रचार में भी आज जा रही हैं, क्या माहौल है? बहुत सारी मतलब कि हमारी बहन बेटियां देख रहे हैं, इतना धूप में सब कोई खड़ी है, सारी शक्तियां खड़ी है अपनी इस शक्ति बेटी दुर्गा समान नाम पे। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये मुख्यमंत्री बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। शादियों को पना दिया जाता था, हमने काम किया है। इनके राज दिया जा रहा। मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड। मैडम, भाजपा कह रही है कि लालू बेटी को बीजेपी ने भी पूरी ताकत, सारण में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। क्या कहें? बीजेपी ने भी वहाँ अपनी आपके क्षेत्र में पूरी ताकत लगाई है, क्या कहेंगे? तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता के प्यार चौबे दीदी वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ED CBI जितना भी है प्रशासन सब उनके सपोर्ट में है, मेरे सपोर्ट में मेरी जनता है। मेरी बीजेपी कह रही है कि लालू राबड़ी राज में औरतों की इज्जत बालिका गृह कांड किसके जमाने में हुआ था? वो अपना कार्यकाल का याद दिलाए ना। अब चलिए, आइए पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए। छोड़ दो यार। अरे कहाँ मैं रख दिए? चलो छोड़ दो, जाइए। आकर के बार तेजस्वी को लालू परिवार को घेरना पड़ा। सम्राट चौधरी बार कह रहे हैं कि तेजस्वी जी पानी जो पिलाते थे काम किया है। अश्विनी चौबे कुछ बोलेंगे दीदी? वो नाराज है पार्टी की गतिविधियों से। अश्विनी चौबे अंकल को हम प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि बेटी को जिताइए, आइए मेरे प्रचार में लग जाइए। चलिए, बड़ा दीदी का
तो आपने सुना है दोनों का बयान। और देखिए, एक तरफ अश्विनी चौबे ज़ोर ज़ोर से कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं लड़ूंगा लड़ूंगा और लड़ूंगा और बक्सर लोकसभा सीट नहीं छोड़ूंगा। देखिए, बक्सर लोकसभा से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उनको मौका दिया। गोपालगंज के रहने वाले हैं मिथिलेश तिवारी और उनको अचानक से जिस तरीके से टिकट मिलता है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में मोदी कैबिनेट में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कल जब दिल्ली से पटना आते हैं, वो खूब बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं भावुक भी हो जाते हैं और कहते हैं कि बक्सर मेरी जान है, बक्सर से मैं चुनाव जो है लगातार लड़ता था, मैं दूसरों को टिकट देता था और आज ये हश्र हुआ है। देखिए, बक्सर लोकसभा सीट और कई ऐसी सीटें हैं बिहार में जो इन दिनों हॉट सीट माना जा रहा है। अश्विनी कुमार चौबे को रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बड़ा ऑफर दे दिया है। अब देखिए, अटकलें कई बातों पर लगाई जा रही हैं। क्या अश्विनी कुमार चौबे लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे? क्या अश्विनी कुमार चौबे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कदम जो है वो लेंगे? क्योंकि देखिए, कल जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने सीधा सीधा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मगर इशारों इशारों में उनका गुस्सा और उनकी नाराज़गी सीधे तौर पर बयां होते हुए नजर आ रही थी। अश्विनी चौबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बक्सर लोकसभा सीट से सांसद भी वो रहे हैं और ऐसे में रोहिणी आचार्य जब अपने राबरी आवाज़ से निकली तो जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या अश्विनी कुमार चौबे को जिस तरीके से उनकी नाराज़गी जाहिर हो रही है, रोहिणी आचार्य क्या कहेंगी? तो वो कहीं कि वो मेरे आदरणीय हैं, वो अंकल हैं और ऐसे में मैं उनको ऑफ़र देती हूँ, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ और मेरे चुनाव प्रचार में वो आ सकते हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रचार में अश्विनी कुमार चौबे जाएंगे? क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और बात करें तो बीते दिन जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया था तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर। तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा था कि वो पानी ढोते थे। लालू प्रसाद यादव ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। तेज प्रताप यादव पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था और रोहिणी आचार्य सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए बिहार आ गई है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है और 400 पार के नारे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम बड़े नेता और बड़े चेहरे लगा रहे हैं, अब इस पर भी उन्होंने जो है कड़ा पलटवार करते हुए रोहिणी आचार्य ने बयान दिया है। देखिए, जिस तरीके से अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य का ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं बिहार में तूफान मचने वाला है। बिहार में खूब सियासत गर्म हो रही है और सियासत गर्म होते हुए जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, क्या अश्विनी चौबे लालू प्रसाद यादव के नज़दीक जाएंगे? क्या भाजपा उनको रोक पाएगी? अब आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। बहरहाल, इस कोण में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।